एपी। आपको ये 4 डाटा दे रखे हैं, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया है, ए एन दिया है, पर हर क्वेश्चन में चारों नहीं दिए हैं, कोई 3 वैल्यू दिए, एक निकालने हैं आपको। 3 दिए हैं, एक निकालने हैं। तो पहले पार्ट में देखिए A7 है, डी एन और ए एन निकालना है। सेम ही तो आ रहा है, बस वहां पे मैं एन माइनस करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इतना अंतर है। तो मुझे फायदा किसमें है? इसमें। जब मुझे एन पता ही है तो मैं सीधा ये नहीं लगा दूं फॉर्मूला, वो तो वही है, बना तो इसी से ही है ना। पिताजी तो ये है, बेटा ये है, बस हम बेटे वाले फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, पिताजी वाले छोड़ दे रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि ये तो बना तो इससे है बेटा, प्रोडक्शन तो इससे ही हुई इसकी। ठीक है, प्रोड्यूस जो हुआ है फॉर्मूला इससे ही हुआ है। सारे फॉर्मूले जितने प्रोड्यूस हैं वो किससे हुए हैं? ए एन वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट वाला पता है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। क्लियर है? चलिए फिर से आ गए बेटा एक नई एक्सरसाइज का नया क्वेश्चन लेके। एक्सरसाइज है 5.2 और जिसके अंदर आपका क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स भरने बेटा आपको इसमें। और फॉलोइंग द टेबल गिवन दैट ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन एन टर्म ऑफ एपी। आपको ये 4 डाटा दे रखे हैं, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया है, ए एन दिया है, पर हर क्वेश्चन में चारों नहीं दिए हैं, कोई 3 वैल्यू दिए, एक निकालने हैं आपको। 3 दिए हैं, एक निकालने हैं। तो पहले पार्ट में देखिए A7 है, डी एन और ए एन निकालना है। तो अगर बात करें, जब आपको एन पता हो, क्या हो? एन पता हो बेटे, कितना है एन? 8। तो इसका मतलब आपको टर्म पता है, कौन से नंबर की टर्म निकालनी है। जब आपको एन नहीं पता हो, जैसे ये रहा, ये वाला, तब आपको पूरा ए एन का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? पूरा। जब आपको एन टर्म नहीं पता तो आपको पूरा ए एन का फॉर्मूला लगेगा, और जब आपको एन पता है तो आप एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? A8। वैसे ए एन का ही फॉर्मूला है। क्या होता है? ए प्लस कितना डी, नहीं तो पूरा। अच्छा, किसी को दिक्कत है वो पूरा भी लगा सकता है, वो हर पार्ट में पूरा फॉर्मूला भी लगा सकता है भाई, बस उसका स्टेप थोड़े फालतू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फालतू। उसको यहाँ पे सारे में एक एक करके पुट कर, मैं दोनों में करके दिखाता हूँ पहला पार्ट, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, ए कितना बेटा मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में? 7। डी कितना मेरे पास बेटा? 3। कितना आ गया बेटा ये? 21 + 7 28। अब यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे पहले डायरेक्ट ही सोल्व कर दिया है इसको, लेकिन वहां में डायरेक्ट नहीं करता उस प्रोसेस में। यहाँ भी ए है, एन की जगह 8 आ गया। ए मेरा 7 था, एन मेरा 8 था, -1। डी भी मेरे पास कितना था बेटा? 3। डी मेरे पास था 3। अब बताओ 7, ये 8 - 7 1 बन गया 7, और 7 × 3 21, 7 28 आ रहा है। देख लो, सेम ही तो आ रहा है, बस वहां पे मैं एन माइनस करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इतना अंतर है। तो मुझे फायदा किसमें है? इसमें। जब मुझे एन पता ही है तो मैं सीधा ये नहीं लगा दूं फॉर्मूला, वो तो वही है, बना तो इसी से ही है ना। पिताजी तो ये है, बेटा ये है, बस हम बेटे वाले फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, पिताजी वाले छोड़ दे रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि ये तो बना तो इससे है बेटा, प्रोडक्शन तो इससे ही हुई इसकी। ठीक है, प्रोड्यूस जो हुआ है फॉर्मूला इससे ही हुआ है। सारे फॉर्मूले जितने प्रोड्यूस हैं वो किससे हुए हैं? ए एन वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट वाला पता है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। क्लियर है? चलिए अगले पार्ट पे आते बेटे। पहला आपका इसका आंसर आ गया 28। यहाँ पे क्या आ गया बेटे? 28। अगले में ए पता है, डी नहीं पता, एन पता है। ये जब आपको डी भी नहीं पता तब भी आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बोलो। हाँ, पूरा फॉर्मूला लगा लेंगे। ए प्लस n - 1 × डी। चलिए, इसमें क्या क्या मेरे पास? ए मेरे पास -18 है, n 10 है भाई, डी मुझे निकालना है, लेकिन ए एन पूरा दिया होगा। ए एन इज 0, 0 है ए एन इज 0, ये पूरी ये जगह 0 आ जाएगा। अब ये बन गया 18 इधर आके प्लस 0 + 18 इज 18, ये माइनस करके 9d, और ये d बराबर है 18 बटे कट के कितना आ गया? 2 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आ गया बेटे इसका 2 आ गया। इसका क्या आ गया? 2। थर्ड पार्ट भाई, थर्ड पार्ट में ए निकालना है, डी पता है, एन पता है, ए एन पता है। तो जब आपको ए एन पता है तो आपको ए एन का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ए एन का फिर से एक फॉर्मूला लगा देते हैं, यहीं कर देते हैं इसको। ये तो फॉर्मूला लिखा ही हुआ हमने वैसे तो, ए प्लस n - 1 × डी। अब क्या क्या दिया हो बेटे?
डी की वैल्यू -3, एन की जगह 18, डी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू 18 थी, एन की वैल्यू 18 थी, प्लस ए हमें पता नहीं है बेटे, और ए एन की वैल्यू -5 है, ए एन की वैल्यू -5 है, ये नहीं पता भाई। तो ये कितना आ गया बेटा, a + 17 -3 -5, a -51 -5, a -5 + 51, 46 आ गया a, निकल गया भाई। तो आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है। वैसे पांचों पार्ट में अब ए एन का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा सबका आपका, ठीक है। चलिए आगे आते हैं फोर्थ पार्ट पे। अब इस बार n गायब है भाई, अब ए एन का फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। a -18.9 है माइनस का, d है 2.5 और ए एन है 3.6। चलिए आगे चलते हैं। ए एन का फॉर्मूला फिर से a + n - 1 × d, a था -18.9, n मुझे पता था क्या, नहीं पता, n नहीं पता, d मेरे पास 2.5 और ए एन कितना था 3.6। चलिए पहले माइनस वाला भी लिया, उधर प्लस हो जाएगा बेटे, इधर आके 3.6 + 18.9 और ये n - 1 2.5। पॉइंट में प्लस करना नहीं आता बहुत बच्चों को, पॉइंट से पहले का अलग प्लस कर लो और पॉइंट के बाद का अलग प्लस कर लो। तो ये 21 आ गया और वो 15 आ गया, पर ये गलत हो गया ना, पॉइंट के एक आगे आएगा। आप ऐसे मत करना क्योंकि आप गड़बड़ कर दोगे, आप, मैं तो कर दूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे कर लेना भाई 3.6, क्योंकि आप गलत कर दो, कैरी करना आपको आएगा नहीं, पॉइंट पॉइंट के नीचे रखना भाई, इसका कैरी इधर जाएगा, वो कैरी आप वहां कर नहीं पाते। 15 तो ये 22 बन गया कैरी करके, 12 और ये 22.5 आ गया बेटा, 22.5। मैं क्या कर रहा था उसमें 21.15 आ गया, ये 1 कैरी कर देता, 22.5 हो जाता मेरा, वो आपसे नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, n - 1 2.5, अभी 2.5 इसके डिवाइड में भेज दो बेटा, 22.5 के डिवाइड में गया 2.5 = n - 1। पॉइंट अगर एक के बाद है तो दोनों काट दो, ठीक है। 25 9 जाता है, 925 9 पर आता है बेटा, तो 9 + 1, क्योंकि ये -1 है, उधर जाके आ जाएगा प्लस, तो n के लिए कितनी आ गई 10। तो इसका आंसर जो आ गया आपका 10 आंसर है भाई इसका, ये आ गया, ये वाला था 10 है ना। इसका कितना आया था हमारा 46, इसका आंसर आया था। लास्ट वाला आ जाओ बेटा, अब लास्ट वाले फिर से ए एन निकालना है, ए और डी और एन दे रखा है। चलिए ए एन आ जाओ बेटे, a + n - 1 × d, इसका ए एन जो है निकालना है, और n बता रखा है इसमें, n कितना था 105, 105 - 1, d 0 दे रखा है, a 3. जब d 0 होता है ना तो a ही आंसर आ जाता है। 104 बन गया, माइनस करके 1 से, 0 से इंटू करो कितना आएगा 0, तो क्या आंसर आ गया बेटे 3.5 फाइनल आंसर आ गया। कितना आ गया 3.5। क्लियर है सबको बेटे। तो ये पांचों पार्ट आपके, ये 3.5 ही आंसर आ गया बेटा। तो आपको क्या करना है, बस ए एन का फॉर्मूला लगाना है हर पार्ट में, और 3 वैल्यू पुट कर देनी है, चौथी निकल जाएगी आपकी। यही किया हर पार्ट में मैंने। क्लियर सबको, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्या चीज, हाँ हाँ हाँ, एन पे लग, एन होता है वो, एन होता है, एन होता है वो। अभी इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इससे हम जो शॉर्ट फॉर्मूला बनाते हैं वो भी यूज करेंगे, जो हमने शॉर्ट फॉर्मूला पीछे सीखे थे पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के। पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।